हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं? लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो पहला, यह नियम केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। आदर्श विलयन पर लागू होता है। आदर्श विलयन क्या है वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। यह नियम उन विलयनों पर लागू होता है जिसमें उपस्थित विलेय पदार्थ ना तो संगुणन और ना ही वियोजन दर्शाते हैं, यानी कि ना तो वो जुड़ता है और ना ही टूटता है। संगुणन मतलब जुड़ना और वियोजन मतलब टूटना। अब हम आप लोगों को आगे बताने वाले हैं आदर्श विलयन क्या होते हैं। तो आदर्श ऐसे सभी विलयन हैं जो सभी संगठनों पर निम्न शर्तों का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये कुछ शर्तें दी हुई हैं जिसका पालन करते हैं और वही आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो पहला शर्त क्या है? डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0, मतलब किसी भी विलयन का जो हीट है वो 0 के इक्वल टू हो, मतलब 0 हो, अर्थात दोनों को मिलाने पर उष्मा का ना तो उत्सर्जन हो और ना ही अवशोषण। मतलब अगर हीट किसी भी विलयन को हीट नहीं करेंगे तो ना तो उसमें से वाष्प यानी उष्मा का उत्सर्जन होगा और ना ही अवशोषण होगा। ना ही वो कुछ एब्जॉर्ब करेगी, ना ही वो कुछ भी उत्सर्जित करेगी। और दूसरा शर्त क्या है? डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0, मतलब जो मिक्सचर है अर्थात दोनों को मिलाने पर ना तो आयतन बढ़ता है और ना ही घटता है। मतलब आयतन मतलब वॉल्यूम 0 है तो वो ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा। अब तीसरा पॉइंट है ए एंड ए इज इक्वल टू बी एंड बी बराबर ए एंड बी अट्रैक्शन फोर्स। और ए के बीच का जो फोर्स होता है, बी और ए और बी के बीच का जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है। और वो तीनों जो मिक्सर होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। ऐसे सभी द्रव युग मतलब द्रव का जोड़ा, युग मतलब जोड़ा मतलब पेयर, मिश्रण जिनमें संरचना ध्रुवता यानी पोलैरिटी एंड रासायनिक प्रकृति समान होती प्रायः आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि बेंजीन, टॉलुइन, हेक्सेन, हेप्टेन, ईटीसी। ये आप लोगों को याद रखना जरूरी है। अब हम आगे बताने वाले हैं आदर्श विलयनों के लिए वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के मध्य ग्राफ को नीचे दिया गया है, यानी कि यही ग्राफ नीचे दिया गया है। वाष्प दाब मतलब पी नॉट, किसी भी सोल्यूशन का वाष्प दाब और मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन, जो हम आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए इसी चैनल पे आप इसके पहले का वीडियो जरूर देखें, तब आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब हम देखेंगे ग्राफ को। ये वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का है, ये वाष्प दाब का लाइन है, और ये है मोल फ्रैक्शन का यानी मोल प्रभाज का। तो जब मोल फ्रैक्शन ए यानी ये 2 पॉइंट है पी ए नॉट, यानी 2 मिक्सचर है तो एक पी नॉट ए एक है पी नॉट बी। तो जब काई ए इज इक्वल टू 1 है, काई ए इज इक्वल टू 1 है, तो ये यहां से है, देखिए यहाँ पे काई ए यानी कि ए यहां से शुरू हो रहा है। जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है काई बी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एक समय आने पर काई ए यानी काई ए जो है वो यहाँ आके 0 हो जाएगा और काई बी यहाँ से बढ़कर यहाँ पहुंच जाएगा। तो यह है इसका ग्राफ आप लोगों को याद रखना जरूरी है। आप इसे अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? जब वे सभी विलयन जो आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्तों का पालन नहीं करते हैं, यानी कि हम जो आदर्श विलयन पढ़ा चुके हैं, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, मतलब हीट और वॉल्यूम, जो इन शर्तों का पालन नहीं करते हैं वे अनादर्श विलयन यानी कि नॉन आइडियल सोल्यूशन कहलाते हैं। बहुत कम विलयन ही आदर्श विलयन के भांति व्यवहार करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कम
मात्रा में आदर्श, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, आदर्श विलयन के तरह काम करते हैं। कि सभी अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, यानी कि पॉजिटिव डेरिवेशन या निगेटिव डेरिवेशन दिखाते हैं। अब देखिए क्या होते हैं धनात्मक विचलन यानी पॉजिटिव डेरिवेशन। तो पॉजिटिव डेरिवेशन वो होते हैं जब दो घटकों से बने विलयनों का प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा गणना कर प्राप्त किए गए वाष्प दाब से अधिक आता है। तो इस प्रकार के विलयन को राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। यानी कि कोई विलयन है और इसका हम वाष्प दाब ज्ञात करेंगे, तो इसका जो वाष्प दाब हम ज्ञात करेंगे और जो राउल्ट के नियम से पहले ही वाष्प दाब दिया हुआ है, उससे अगर ज्यादा आ गया तो यह धनात्मक यानी ज्यादा आएगा तो वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव विचलन यानी कि पॉजिटिव डेरिवेशन दिखाता है यानी दर्शाता है यानी प्रेजेंट करता है। अब देखिए आगे, ऐसे सभी विलयनों में AB के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान AA और BB के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के मान से कम होता है। यानी कि ये जो विलयन होता है इसमें जो हम आपको आदर्श विलयन में पढ़ाए थे कि AB AA और BB और AB के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो बराबर होता है। लेकिन ऐसे सभी विलयनों में AB के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान AA व BB के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के मान से कम होता है, जिससे विलयन के घटकों के वाष्पित होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यानी कि कोई विलयन है, इसमें ये है AA BB और AB घुले हुए हैं। तो अगर ये जिसे विलयन के घटक के वाष्पित होने की इनके आकर्षण बल का मान अगर कम है, यानी कि अगर ये पूरी तरह से घेर लेंगे तो ये वाष्पित होने की इसकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी। लेकिन अगर इनके बीच आकर्षण बल जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, वो वीक है, यानी इसको जैसे ही हम हीट करेंगे वो इनके बीच का फोर्स जो है वो टूट जाएगा। तो यहाँ से भाप निकलना आसान यानी वाष्पित होना ज्यादा ही आसान होने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। फलस्वरूप विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात वाष्प दाब के मान से अधिक होता है। यानी कि राउल्ट के जो नियम का वाष्प दाब है, इसको ज्ञात करने के बाद इसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक आता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, साइक्लोहेक्सेन को एथिल अल्कोहल के साथ, हेप्टेन को कार्बन टेट्राक्लोराइड डाई एथिल ईथर एसीटोन के साथ। ये एग्जाम्पल याद रखना ज्यादा जरूरी है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल ही आप लोगों का नंबर बढ़ाएगा। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के लिए वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के मध्य यानी कि वाष्प दाब और मोल फ्रैक्शन के बीच फिर से एक ग्राफ है, वो है धनात्मक विचलन यानी पॉजिटिव डेरिवेशन के लिए। तो ये वेपर प्रेशर का मान है और यह है मोल प्रभाज। फिर यहाँ भी एक 1 है तो ये उठा हुआ है, फिर ये यहाँ जाएगा B मतलब काई V 0 है तो ये यहाँ पे 0 है, फिर ये जाएगा यहाँ तो ये घट जाएगा और B का मान बढ़ जाएगा। ऐसे होता है इसका ग्राफ। अब हम बताते हैं ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन यानी निगेटिव डेरिवेशन। जब दो घटकों से बने विलयनों का प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा गणना कर प्राप्त किए गए वाष्प दाब के मान से कम आता है, तो इस प्रकार का विचलन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन यानी निगेटिव डेरिवेशन प्रदर्शित करता है। ऐसे सभी विलयनों में AB के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान AA व BB के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के मान से अधिक होता है, जिससे विलयन के घटक के वाष्पित होने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। फलस्वरूप विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा वाष्प दाब के मान से कम आता है। यानी कि ये विलयन है और इसमें अट्रैक्शन AA
और ए बी के मध्य लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा मजबूत है, तो उसको हीट करेंगे तो ये बॉन्ड ज़्यादा नहीं टूटेगा, जिससे ये ज़्यादा वाष्पित नहीं हो पाएगा। और जो राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किया गया वाष्प दाब है उससे इसका मान कम आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में है क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, पिरिडीन, फॉर्मिक एसिड, वाटर और अल्कोहल। अब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के लिए वाष्प दाब का मोल प्रभाज के मध्य ग्राफ को नीचे दिया गया है। यह है इसका ग्राफ, यानी कि काई ए यहाँ पे क्या है 1, यानी वेपर प्रेशर का ये है लाइन है, और ये है मोल फ्रैक्शन यानी मोल फ्रैक्शन। तो देखिए मिक्सचर से बड़ा होता है A प्लस बी, यानी कि इसका मिक्सचर 2 विलयन है और एक अलग विलयन है, इन दोनों का मान इस विलयन से अधिक आएगा इसको जोड़ने पर। तो जब काई A 0 है 1 है तो काई B 0 है, जब काई B 1 है यानी ये जब यहाँ से जाएगा तो काई B का मान बढ़कर 1 हो जाएगा, और जब ये 1 होगा तो काई A ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आगे हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाले हैं।